हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडनेस्ट। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का पार्ट 3। अगर आप सीधे सीधे इस वीडियो पर आ गए हो तो सीधा देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, अपने को कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक्स जो है ना वो वहां पर पिन कर दिए। ठीक है, तो उन लिंक्स को जाके क्लिक करना, पहले उन दोनों पार्ट्स को देख लेना, उसके बाद यहां पर आना, तो अच्छे से ये वीडियो तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, बहुत मेहनत करके वहां पे मैंने समझाया काफी सारी चीजें, तो हम वेरी श्योर सबको पढ़ के बहुत मजा आएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, क्या करोगे, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन वाला भी कर देना यार, मतलब कोई वीडियो आएगी तो पता चलेगा ना, नहीं तो फिर कंटिन्यूटी बन नहीं पाएगी। और अकेडनेस्ट ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास 10th 9th और 8th के साइंस और मैथ्स के फ्री लेक्चर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपके जितने भी सारे दोस्त हैं, आप सबसे कहो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम चाहते हैं कि आपकी जो ट्यूशन फी है हम वो आपके लिए बचा सकें। ओके, आई होप आपको पुराने वाले वीडियोस पसंद आए हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो पिछले वाले चैप्टर्स पे देख लेना, काफी डिटेल में मैंने उन्हें पढ़ाया हुआ है। ऑलराइट, हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी इस चैनल पर लाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो भाषण खत्म, काम की बात शुरू करते हैं। तो आज यार माइक ने धोखा दे दिया, मतलब बैटरी डाउन हो गई माइक की, लेकिन मेरी बैटरी डाउन थी नहीं। तो मैंने क्या किया, ईयरफोन का थोड़ा जुगाड़ लगा के माइक बनाया हुआ है। आई होप सबको मतलब वॉइस ठीक ठाक जा रही है। ठीक है, इसका बैटरी वैटरी में चेंज कर दूंगा, अगले वीडियो से सही हो जाएगा। तो चलो अपने देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पार्ट 3। दो पार्ट्स हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, ऑलराइट। तो काफी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। हाथ देख रहे हो कुछ, ये साइन आ जाने वाला है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमने तो सुना था भाई मैग्नेट किस पे फोर्स लगाता है। मैग्नेट या तो दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगाता है। जैसे आयरन को लेके आ जाए मैग्नेट के सामने, निकल को लेके आ जाए, तो इन सब पे फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेट कैसे फोर्स लगा सकता है। करंट कैरिंग वायर के सामने हम मैग्नेट को ले जाए तो वायर मूव करने लग जाता है, राइट। और ये चीज पता कैसे चली थी, एक टीचर थे, J.H. ऑर्स्टेड, काफी पहले 1800s में, वो अपने क्लास में बच्चों को कुछ सिखा रहे थे कि देखो भाई मैग्नेट के सामने ना, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखेंगे तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है। बच्चों को वो समझा रहे थे। तभी एक बहुत ही जबरदस्त चीज हुई। क्या हुई, उन्होंने मैग्नेटिक जो कंपास होता है, जिससे डायरेक्शन वायरेक्शन का पता चलता है, उस कंपास को गलती से एक करंट कैरिंग वायर के बगल में रख दिया। ठीक है, उन्होंने देखा भाई ये तो कुछ कांड हो गया। क्या कांड हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो कंपास की नीडल है ना, वो तो कहीं और घूम गई है। वो लगे सोचने, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये कंपास की नीडल तो मैग्नेट के लाने के बाद ही किधर घूमेगी, ऐसे तो घूमते नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि करंट कैरिंग वायर से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिंक्ड है, राइट। तो ये पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि कैसे करंट कैरिंग वायर, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कि कैसे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो होता क्या है कि करंट कैरिंग वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई ना, उस मैग्नेटिक फील्ड से अगर हमने आसपास कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया, वो दोनों आपस में इंटरैक्ट करने लग जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर ने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मतलब करंट कैरिंग वायर ने कहा ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, बगल में मैग्नेट आ गया, वो बोलता भाई ये तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों लड़ लिए आपस में, भिड़ गए आपस में दोनों। ठीक है, तो ऐसे हमें फोर्स लगता हुआ दिखता है। जैसे देखो ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने है, सबको दिख रहा है ये। ओके, सो ये जो डायग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। ये देख रहे हो, इससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट यहां से जा रहा है, यहां घूम के इधर, ये दूसरा कलर पिक करता हूं शायद दिखे, यहां से करंट जाकर इधर जाकर और ऐसे, राइट। इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बड़ा सा ऊपर में, ये मैग्नेट है। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये जो वायर तुम्हें दिख रही है, ये वाली जो मूव कर रही है, ये मूव क्यों कर रही है, क्योंकि उस बेचारे में करंट था और वो किसके सामने आ गया गलती से,
वो आ गया एक मैग्नेट। ये जो यू ये जैसा दिख रहा है ना, ये मैग्नेट है। ठीक है, अब वो वीडियो चेंज हो रहा है तो तुम्हें शायद एक पॉइंट पे मैं पॉज करके ना दिखा पाऊं। चलो कोशिश करता हूँ पॉज करने की, रुको। क्या ये पॉज हो सकता है? ना, पॉज तो नहीं हो सकता है क्योंकि एनिमेशन है। ठीक है, तो क्या हुआ, मान लो ये उस रॉड को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस रॉड में अगर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें करंट फ्लो किया, लेकिन इसके ऊपर नीचे जो तुम्हें ऐसा सी टाइप का दिख रहा है ना, वो एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट ने क्या किया, अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, और उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने से क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने से ये जो रॉड की मूवमेंट थी ना, अभी रॉड रॉड पीछे गया। तो ये रॉड जो पीछे जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लगा। अपने आप तो मूव नहीं करेगा ना, न्यूटन ने क्या बोला था, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्या वो अपने आप मूव करना शुरू करेगा? नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर फोर्स लगेगा तभी वो मूव करना शुरू करेगा। तो ये रॉड देखो, रेस्ट से अगर मूव करनी शुरू कर गई, इसका मतलब रॉड पर फोर्स लगा है, हाँ या नहीं? यस, रॉड पर फोर्स लगा है। ठीक है, तो यही चीज हमको दिमाग में डालनी है, और ये एनिमेशन से काफी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। वही कहा ना, यहाँ पर हमें चीजों को विजुअलाइज करना है। मैं तुम्हें लिखा दूं करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस एज अ फोर्स, क्या फर्क पड़ेगा? हमें जब साइंस की फील नहीं आएगी, हम समझेंगे नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कॉपी में लिख के कोई फायदा नहीं है। कॉपी तुम नोट से लिख के भर सकते हो, लेकिन अगर वो हमारे समझ में नहीं आएगी अच्छे से, हम उस चीज को फील नहीं कर सकते। अपने आसपास घर में पंखा कैसे घूमता है, वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, पता है तुम्हें? उसमें सीधा इसका एप्लीकेशन है, या सीधा सीधा इसका एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके पहिए कैसे घूमते हैं, इसका एप्लीकेशन है। तो अगर हम एप्लीकेशन वाइज चीजों को समझेंगे ना, बहुत मजा आता है पढ़ने में, मैं बता रहा हूं। और साइंस, बहुत लोग आगे चल के शायद साइंस ना पढ़े, लेकिन मैं एक चीज तो कह सकता हूं, 10th तक तो तुम्हें पढ़ना ही है। ठीक है, तो साइंस को क्यों ना हम एक चांस दें। ठीक है, हो सकता है तुम्हें उसके बाद भी कुछ कोई चीज ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब किसी में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो तुम उस फील्ड में चले जाओ, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन हम लोग साइंस को हेट करें, उस वजह से हमें साइंस नहीं छोड़ना है। ठीक है, यू लाइक समथिंग एल्स मोर देन साइंस, टोटली वैलिड। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें साइंस और मैथ्स में जो डर होता है ना कि अरे हमसे तो नहीं हो पाएगा, वो डर तुम में बिल्कुल ना रहे। ठीक है, ओके। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर है। करंट कैरिंग वायर, करंट गई 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 गई, करंट गई अभी। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, और ये किससे इंटरैक्ट कर गया, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से, और रॉड पे लग गया फोर्स। और रॉड फोर्स लगने के बाद कहां टिकेगा भाई, वो तो शिफ्ट करेगा ही ना, शिफ्ट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बढ़िया, चलो भाई। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है? फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था। फ्लेमिंग ने बोला था भाई, ये जो फोर्स लगता है ना, मतलब लोगों ने पूछा भैया करंट कैरिंग वायर पे फोर्स तो लग रहा है, वो किधर लग रहा है, कैसे लग रहा है? तो फ्लेमिंग ने उसके लिए एक रूल दिया था। ठीक है, कौन सा रूल है? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइटी जो राइट हाथ से काम करते हैं ना, उनको भी लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। लेफ्टी वालों के लिए आसान हो गया, राइटी वालों के लिए भी कुछ है, आगे मैं बताऊंगा। डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर द केस वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ज्यादा अंग्रेजी हो गई, फिर से बोलता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या करेंगे हम पता करेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स किधर लगता है, ये हमें पता करना है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। पेन लेने दो मुझे, रुको एक मिनट। हाँ, इसका सीधा तरीका है एफ बी आई, एफ बी आई। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है ना, तो यूएस वगैरह में एफबीआई होता है, राइट? एफबीआई और भी होता है वहां पे, मतलब एक तो फेड कहते हैं उनके, रिजर्व बैंक को। और जो हमारे यहाँ सीबीआई टाइप की चीज है ना, तो वहां पे वो भी एफबीआई होती है, राइट? तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद। हाँ, हमारे यहाँ जैसा सीबीआई है, उनके यहाँ एफबीआई होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और समथिंग। ठीक है, तो एफबीआई याद रखना है, सीबीआई नहीं है, एफबीआई है। बढ़िया। कैसे याद रखना है? हमेशा थम्स अप। क्या करेंगे? थम्स अप। थम ऊपर होना चाहिए, ये वाली फिंगर सीधी होनी चाहिए, और ये वाली फिंगर, मतलब ये तीनों ना, मतलब 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ऐसे। एक इधर, एक ऊपर, और एक ऐसे। समझ गए?
और ये जो पाम है ना, ये तुमको फेस करना चाहिए। तो कैसे होगा ये, मतलब ये फिंगर इधर हो गई, मिडिल फिंगर इधर हो गई और थंब ऊपर, राइट। और हम ध्यान रखेंगे एफ क्या है, एफ बी आई, एफ बी आई, 5 बार करो, अभी अभी अभी, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, कितना हुआ, 3, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ क्या, अब तो हाँ सब कुछ हो गया, एफ बी आई का मतलब ही नहीं पता है। फोर्स क्या है, एफ स्टैंड फॉर फोर्स या फिर मोशन, मतलब जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोशन होगा ना, तो सिंपल है, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, मतलब जिधर थंब का डायरेक्शन होगा उधर फोर्स लगेगा। ये फर्स्ट फिंगर क्या है, इधर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बी, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बताया था नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, सो बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड फिंगर जो मिडिल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट्स करंट, आई से तो करंट करते हैं, ये तो पता है सबको। तो ये हो गई एफ बी आई, फोर्स, दूसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है करंट। मतलब हम हमेशा क्या करेंगे, मान लो हमें दिया, हमें क्या दिया रहेगा, मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और करंट दे रखा है और हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे रखेंगे लेफ्ट हैंड को, ताकि हमारा ये फिंगर किसके अलॉन्ग आ जाए, करंट के अलॉन्ग आ जाए, और दूसरा फिंगर कहां चला जाए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाए। जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बढ़िया। अरे भाई तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बताता हूं। पिछला जो हमने डायग्राम देखा ना, कहां गया, तो इसको हटाते हैं, लास्ट वाले, चलो पहले लास्ट वाले डायग्राम से शुरू करते हैं फिर आगे जाएंगे। अ, हम्म, एक मिनट, ये बाद में करेंगे, हाँ पहले यही देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, चलो मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से फील आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मान लो ये था बड़ा वाला मैग्नेट, राइट, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट की, इसने मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल नीचे। अब इसका नॉर्थ साउथ किधर है वो मुझे, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर करंट कैसे है, करंट यहां पर, अगर तुम, चलो मैं इस एनिमेशन को ये आने दो, ये करंट क्या मतलब, इट शुड गो इनटू द प्लेन। कैसे, यहां पर देखो करंट कहां जा रहा होगा, करंट जा रहा है रॉड के, मतलब ये अगर रॉड ऐसे है तो रॉड के इस एंड से दूसरे एंड पर, तो करंट को हम कह सकते हैं साइड, मतलब सामने से देखने पे इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तुमसे दूर जा रहा है करंट, मतलब अगर तुम इस साइड खड़े हो तो तुमसे दूर जा रहा है करंट ना, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम देख रहे हैं कि करंट यहां हमसे दूर जा रहा है, ओके। तो करंट यहां पर जा रहा है कैसे, पेपर के अंदर, तो करंट पेपर के अंदर को हम दिखाते हैं क्रॉस से, और जो पेपर के बाहर आ रहा होता है ना उसे हम दिखाते हैं डॉट से। तो अपना एफबीआई वाला तरीका लगाते हैं। तो यहां पर ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आई, ये एफ। तो बी को कैसे रखेंगे, हाथ को हमें ऐसे रखना है ताकि ये फिंगर डायरेक्ट करे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। अब देखो नीचे को तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, राइट, या फिर ऐसे भी दिखा सकता हूं, दो तरीके, या तो इधर पाम मेरे को फेस कर रहा है या फिर पाम मेरे से दूर फेस कर रहा है, मतलब पाम मुझे फेस कर रहा है, ये एफबीआई नाम रखने के लिए हम करेंगे बस, यहाँ पे उंगली पे ना एफबीआई शुरू में लिख भी लेंगे हम ताकि हमको कोई टेंशन ना हो, राइट। तो क्या करेंगे हम, यहां पर तुम्हें दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है, तो बी वाला कौन सा था, ये था। अब इसको, इस फिंगर को नीचे रहना है ऐसे। अब इसको नीचे करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे नीचे रखोगे तो रैपर जैसा लग रहा है, चलो बेस्ट रैप क्या तुम्हारा उसको कमेंट में बताना। तो ये जो है ना, ये फिंगर नीचे होनी चाहिए, बढ़िया, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं नीचे, ठीक है, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, दो तरीके हैं। अब कैसे रखेंगे दैट वी हैव टू सी। दूसरा मतलब ये बताएगा, ये फिंगर होना चाहिए करंट की तरफ, करंट किधर है, इज इट टूवर्ड्स यू, अवे फ्रॉम यू, करंट इज अवे फ्रॉम यू, तो करंट तुमसे दूर जा रहा है,
तो क्या करेंगे? अगर हमने ऐसे रखा तो प्रॉब्लम क्या है? मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट, वो तो तुम्हारी तरफ है, नहीं? तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमें क्या करना है? ऐसे रखना है सो दैट क्या हो जाए, ये वाला नीचे शो करे, ये इनटू द प्लेन, और इस तरफ फोर्स लगेगा। देख सकते हो रॉड इधर ही मूव कर रहा है, रॉड विल मूव दिस वे। ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? एक बार में किसी को समझ में नहीं आया था, मेरे को तो साल के एंड में समझ में आया था। ठीक है, एक बार इसको इस तरीके को ट्राई करना, आई एम वेरी श्योर कि तुमको आइडिया यहां पर लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो सोचो इस फिंगर को नीचे कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, और करंट हमसे दूर जा रहा है, तो ये फिंगर, सेकंड फिंगर उधर होनी चाहिए, और ये जो थंब का डायरेक्शन है वो। अब थोड़ा सा हाथ को मोड़ने मारने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं समझ रहा हूँ, बट पूरा ऐसे मोड़ने की जरूरत नहीं कि आयोडेक्स लगाना पड़ जाए। थोड़ा बहुत मोड़ के समझ जाना कि अच्छा इस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जाम्पल करेंगे हम, ताकि अच्छे से हमको क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी में एक पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? Magnetic field is pointing towards right and current is pointing in the downward direction. तो FBI वाला मेथड यूज करें तो देखो, अब कौन सा, ये तो B था, अब B होना चाहिए किधर? इस तरफ, मतलब जिधर ये पॉइंट कर रहा है, राइट? तो अब मुझे नहीं पता अब तुम्हें किस तरफ ये दिख रहा है, मतलब मेरे इधर तुम्हें सब कुछ दिखेगा। तो अच्छा, मैं हो सकता है मैं उल्टा पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने देख रहा हूं ना। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारे लिए उल्टा हो। तो यहां पर एफबीआई वाला मेथड में क्या होगा, तुम खुद से भी करते रहो, मेरे हो सकता है मेरा डायरेक्शन तुम्हें उल्टा दिखे। ओके, तो यहां पर क्या करना है? बी और आई को मुझे अरेंज करना है। बी किधर होगा मेरे लिए? देखो मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? मेरे लिए बी जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, तुम्हें शायद इसका उल्टा भी दिख सकता है, जस्ट जस्ट थिंग ऑफ कॉशन। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट होना चाहिए नीचे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट होना चाहिए नीचे। थंब किधर जाएगा? अब थंब को मोड़ के उधर थोड़ी दे आएंगे, वो थंब जिधर आएगा उधर आएगा। थंब इज टुवर्ड्स यू, तो फोर्स यहां किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स यू। बढ़िया। तो ये सवाल और जो मैंने वो एनिमेशन दिया था, इसको अच्छे से कर लेना, तुम्हें आराम से समझ में आएगा कि किस तरफ फोर्स लगने वाला है। ठीक है, और वो उसको अगर एक बार दोबारा देखना चाहो तो ये कुछ ऐसे बन के आया था ना, ये मान लो मैग्नेट है। बढ़िया, इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ कर लोगे ना कॉपी पे, तो तुम्हें अच्छे से ये फील आ जाएगी कि किस तरफ ये जा रहा है। ऐसा है, मान लो ये इधर, ठीक है? और यहां पर क्या था? द करंट कैरिंग वायर वॉज लाइक दिस, इस तरफ जा रहा था करंट, मैग्नेटिक फील्ड नीचे था, राइट? तो फोर्स देखना, फोर्स विल बी इन दैट डायरेक्शन, वो इस तरफ चला जाएगा। अब 3D में है तो थोड़ा सा ड्रॉ तो करना पड़ेगा। ओके, चलो फिर इसको हटाते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड किस चीज पे है भाई? हाँ, मोटर। वही कहा ना, हमें मतलब एक्चुअली चैप्टर की फील प्रॉपर्ली आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर हमारे जीवन में कई सारे अप्लायंसेस में हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक मोटर अगर किसी ने खोलकर देखा हो, जो छोटे मोटे ये वाले खिलौने वाले जो कार होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का हम किस तरह से यूज करते हैं या हमारे लाइफ में क्या वो दिखता है? हमें बिल्कुल दिखता है। ये हमें फैंस में दिखता है इलेक्ट्रिक मोटर, जो भी चीजें घूमती है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर होगा ही होगा। वॉशिंग मशीन में भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, घुमाने वाला जो उसका सिस्टम होता है वो मोटर पे ही होता है। यहां पर कार भी क्या है, यहां पर भी तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलेगा, क्योंकि कार की व्हील्स को घूमना पड़ेगा ना। उल्टा हो गया, कार की व्हील को मतलब ऐसे घूमना पड़ेगा, तभी ये कार आगे बढ़ेगी ना। तो कार की व्हील को क्या होता है, एक मोटर घुमा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, और ये मिक्सर ग्राइंडर, इसमें भी यू हैव दिस इलेक्ट्रिक मोटर इनसाइड, तभी तो घूमता है ना वो, नीचे जो कटर होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर हमारे जीवन में, इवन मैंने यहां पर लिखा नहीं है, इवन जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं, उसके बाद ई रिक्शा वगैरह जो होता है, और इलेक्ट्रिक वाला जो स्कूटी वगैरह आती है,
इन सब चीजों में क्या है, इन सब चीजों में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। ठीक है, ओके। तो देख रहे होगे यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर है। इवन मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि सभी लोग अपने आसपास और नजर घुमाओ और ढूंढो कि तुम्हारे आसपास क्या कोई इलेक्ट्रिक मोटर है। हम्म, चलो हिंट देता हूं, सबके रूम में अभी पक्का होगा, ढूंढ के देखो इनके अलावा। राइट, कमेंट में बताना मुझे और इलेक्ट्रिक मोटर्स कहां कहां तुम्हें पता है कि होते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस हैं। बढ़िया, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर तो भाई हमने पढ़ लिया, लेकिन ये मोटर फंक्शन कैसे करता है? इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शंस, इलेक्ट्रिक मोटर जो नॉर्मली हम देखते हैं दोज आर डीसी मोटर्स। ठीक है, व्हाट आर डीसी मोटर्स? डीसी मोटर में क्या होता है कि मोटर क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में। पंखा कैसे घूम रहा है? पंखा अपने आप तो नहीं घूमता, इट विल टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो यहाँ पे पंखा काइनेटिक एनर्जी में उसे कन्वर्ट करता है। राइट तो मोटर का काम क्या है, इसको लिख लेना नोट्स में। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और मोटर में क्या होता है, ये चीजें गोल गोल घूमती हैं। तो मोटर गोल गोल कैसे घूमता है वो यहां पर हम देखने वाले हैं। बढ़िया, ध्यान से देखना। अ, हम्म दूसरा कलर चलो ब्लैक ले लेते हैं। तो मोटर में क्या होता है ना, यहां पर ये जो देख रहे हो ना, दीज आर बैटरीज। अब बैटरीज में क्या होता है ना, जो एक यूनिट तुम्हें दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सेल, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कई सारे सेल्स लगाते हैं, मान लो एक सेल है 1.5 वोल्ट का, हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो 1.5 इंटू 8 मतलब हमें 8 सेल्स चाहिए होंगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा, मतलब अगर हम इसमें देखें तो करंट यहां से निकलेगा इस बैटरी से, और करंट ऐसा जाएगा, और यहां से क्या होता है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये करंट यहां पर कनेक्शन नहीं है। दिस पॉइंट विच यू कैन सी डजंट हैव कनेक्शन, यहां पर कनेक्शन नहीं है जो तुम्हें यहां पर दिख रहा है। राइट, तो यहां पर ऐसे एक रिंग लगी है, एक रिंग ऐसे लगी है, इन दोनों से क्या हो रहा है, यहां पर करंट आ रहा है। ठीक है, और अब ये क्यों है मैं बताता हूं। यहां पर ये वायर, और इससे करंट जो है ना, ये ऐसे करके इस वाले स्ट्रक्चर में जो तुम यहां पर देख सकते हो ये जा रहा है। यहां से ऐसे, यहां से भी ऐसे, और फिर ये ऐसे घूम के आ रहा है। तो मतलब करंट जो इधर से आएगा दैट करंट विल गो देयर देयर देयर, घूम घाम के यहां से वापस, और फिर आ जाएगी बैटरी में। ठीक है, तो ये इधर का सिस्टम है। की मतलब की इज द स्विच, मतलब ऑन कर दिया तो चलेगा, हमेशा चलता थोड़ी रहेगा, तो स्विच तो चाहिए होगा। राइट, तो यहां पर होता क्या है ये समस्या हमें सुलझानी है। बहुत अच्छे से समझ जाओगे, एकदम ध्यान से देखना। यहां पर क्या हो रहा है, हमने देखा कि भैया यहां जो है ये जो मैग्नेट्स है ना, ये तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट करते हुए हमें दिख रहे हैं। नॉर्थ साउथ जाने पे हमें दिख रहा है भैया ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस रीजन में प्रेजेंट है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। ये जो तुम्हें ए ए बी सी डी दिख रहा है, यहाँ ये सब जो दिख रहा है हमें, ये ए बी सी डी, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन ये घूम कैसे गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। एकदम ध्यान से देखना, मैं समझाता हूं। ये घूमा कैसे, कैसे घूमा भाई बता दो, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। करंट यहां से आएगा, करंट इधर से, यहां से ऐसा फ्लो होते होते इधर। सारा खेल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में है। ध्यान से देखना, ये थोड़ा 3D डायग्राम है तो थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। क्या होगा, सेगमेंट ए बी देखो, सेगमेंट मैं कहां से देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं उसको। तो मुझे क्या दिखेगा, ए बी का जो करंट है वो तो मेरे से दूर जा रहा है, करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी इन सेगमेंट ए बी। नहीं भैया, इसमें मान लो करंट, ये जो ये टिप है इधर है, तो करंट इधर से इधर जा रहा है।
ठीक है, मान लो इस वाले एंड से इस वाले एंड पे जा रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो करंट तो अभी तुम्हारे तरफ जा रही है और मुझसे दूर जा रही है, यही मानेंगे ना। यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है भाई, मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे लग रहा है भैया ए से जब बी पे करंट जा रहा है तो मेरे से दूर जा रहा है, सी से डी पे जब करंट आ रहा है तो मेरे पास आ रहा है, दैट्स व्हाट आई नो। ठीक है, जब करंट ए से बी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, मेरे लिए मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर मैं ए से बी की बात करूं तो ए से बी में क्या होगा, करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो एफ बी आई, आई में करंट इधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कुछ कैसे होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो एफ बी आई, बी ये है। अब इसको या तो मुझे ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है, दो पॉसिबल, मतलब बी वाला जो फिंगर है ना ये हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, तब या तो पाम मुझे फेस करेगा या पाम मेरे से दूर जाएगा, सिंपल। तो आगे क्या, दूसरा चीज, हमें करंट कहां चाहिए, करंट मुझे मेरे से दूर चाहिए, तो करंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फिंगर, तो मैं ऐसे करूंगा तो सेकंड फिंगर तो मुझे पॉइंट कर रहा है, तो गलत हो गया, तो हमें ऐसे करना चाहिए। ठीक है, करंट उधर, ये किधर, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहां, नीचे, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हाट, ए बी, मतलब ए बी वाला जो सेगमेंट है ना इस पे तुम देखोगे फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। सेम तरीके से सीडी सेगमेंट पे देखोगे, सीडी सेगमेंट पर क्या है, करंट जब सी से डी में करंट आ रहा है तो करंट मेरी तरफ आ रहा है तो मैं डॉट करूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, तो मुझे करंट बी तो ऐसे ही चाहिए, करंट किधर चाहिए, आई वॉन्ट द करंट टू बी टूवर्ड्स मी, करंट अगर मेरी तरफ होगा तो ये फिंगर मुझे पॉइंट करना चाहिए, मतलब लास्ट वाले केस का उल्टा, और फोर्स लगेगा ऊपर, तो इस केस में एफ सी डी जो होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी, ये लगेगा ऊपर, तो ये लग गया ऊपर। सोचो ना, अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, मतलब इसी पेन पर, चलो सिंपल देखते, इस पे अगर इधर फोर्स हम ऊपर लगाएं और इसको नीचे पुल करें तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, रोटेट, इस पे लगा दिया ऊपर, इसको नीचे, रोटेट कर जाएगा। तो इस तरीके से तुम देखोगे इस साइड पर फोर्स लग रहा है ऊपर और इस साइड पर फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये क्या हो गया, रोटेट कर गया। ठीक है, और रोटेट करने में क्या होगा, रोटेट करने में क्या होता है, ये जो तुम्हें रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहां पर, ये साथ साथ ये भी रोटेट करता है। अब वायर को, एबीसीडी जो ये तो घूम रहा है, राइट, ये तो घूम रहा है, अब उसमें वायर कैसे जोड़ोगे, वायर जोड़ोगे वो तो वायर भी गोल गोल घूम जाएगा ना उसमें, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर यूज करते हैं कार्बन ब्रशेस। हम कार्बन कार्बन ग्राफाइट के, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर पता है, ग्राफाइट के हम ब्रशेस बनाते हैं, और ग्राफाइट के ब्रश को क्या करते हैं, ये जो तुम ऐसे करके दो देख रहे हो ना, ये ऐसे बने हुए, एक ब्रश को हम यहां पर टच करा देते हैं और एक ब्रश को हम यहां पर टच करा देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये घूमेंगे भी ना, अब तो ब्रश यहां पर ऐसे इसको टच कर रहे होते हैं, और ये ऐसे घूमता भी है तो ब्रश इसको टच कर रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हम कनेक्शन यहां पर बना रहता है। और ये जो दो रिंग्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, एक स्प्लिट रिंग को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, दूसरे को नेगेटिव से जोड़ते हैं, और ये जो ब्रशेस हैं, मतलब अब थोड़ी देर में क्या होगा, आधे रोटेशन के बाद देखोगे दैट, मतलब ये स्प्लिट रिंग नंबर 1 है, ये 2 है, हाफ के बाद क्या होगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 क्या हो जाएगा, प्लस से जुड़ जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, माइनस से जुड़ जाएगा, मतलब जो भी स्लिप रिंग लेफ्ट साइड में होगी, मतलब इस केस में, हर केस में नहीं भी हो सकता है, इस केस में जो भी स्लिप रिंग इस तरफ होगी ये पॉजिटिव से जुड़ेगी, जो भी इस साइड आएगी वो नेगेटिव से जुड़ेगी। ओके, या तो ऐसे हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं और इस तरह से मोटर काम करता है। तो ये फोर्स वाला जो फंडा है ना, थोड़ा समय देकर कोशिश करना अपने आप को समझाने की, एंड आई थिंक उससे सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, और हाँ, जो लोग नए हैं मैं उनसे बता दूं, अकेडमिस्ट ऐप डाउनलोड कर लेना, अभी जाओ, लिंक तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और उस ऐप पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्री प्रैक्टिस मटेरियल और हम लोग फ्री टेस्ट भी वहां पर डालने वाले हैं, तो उसको सभी लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि मान लो कुछ टेस्ट वगैरह अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन चली जाएगी, राइट, या कभी यूट्यूब लाइव करेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन तुम्हें वहां से मिल जाएगा, तो वहां पे सब लोग आ सकते हो, और मैं नोट्स को भी ना पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर
अपलोड कर दूंगा, राइट? अगर अपलोड नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। तब तक के लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना, राइट? चलो, सो आई होप यहां तक सबको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगला पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम जब भी नाम लेंगे माइकल फैराडे का नाम हमेशा आएगा, क्योंकि माइकल फैराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था, उसको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, ठीक है? तो माइकल फैराडे, पहले लोगों को लगता था भैया इलेक्ट्रिसिटी तो बैटरी बैटरी से आती है, लेकिन माइकल फैराडे ने दिखाया कि बिना बैटरी के भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कैसे होता है, ये हम यहां पर सीखने वाले हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं कि मैं क्लास 12 के बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं, ये तो उतना तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम्हें अभी, क्योंकि शायद तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जरूर बताऊंगा तुम्हें, जिस पर जिससे तुम अपने अगल बगल वालों से ना थोड़ा ज्यादा जानोगे इसके बारे में, ठीक है? तो क्लास का हीरो बनना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, मैं बताऊंगा कि वो चीज तुम कैसे सीख सकते हो, ठीक है? ताकि हम दुनिया से एक कदम आगे रहे। रेस के साथ चलेंगे तो भाई भीड़ के साथ तो कैसे आगे बढ़ेंगे, एक कदम हमें दुनिया से आगे रहना है, रहना है ना? सब लोग इंपॉर्टेंट समझते हो इस बात की। और यहाँ पर सिंपल चीज है कि हम कैसे चिल होकर आराम से पढ़ाई करें, ठीक है? कोई दुनिया की दुनियादारी की टेंशन हमको नहीं लेनी है, बिना टेंशन लिए हम कैसे पढ़ाई करें, इसको हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है? और जहां पर तुम्हें लगे कि भाई इतना मैंने पढ़ लिया, अच्छा, इसको मतलब नेटफ्लिक्स का सीरीज की तरह मत देखना कि मतलब कुछ भी चल रहा है पूरा बिंज वॉच कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि अच्छा यहाँ तक मुझे समझ में आ गया, तो वीडियो को पॉज कर लो, इसको सेव करके रख लो कहीं पर, वॉच फॉर लेटर वगैरह होता है, ठीक है? और मतलब इसमें जितनी चीजें जैसे अब तक तुमने सीखा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसको एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? और जो जो केसेस मैंने करा है उसको 2 बार 3 बार करो ना। कौन देख रहा है तुमको करते हुए? कौन तुमसे बोलेगा कि तुम्हें एक बार में समझ में कैसे नहीं आया? हाँ, ये तो अच्छा पढ़ने में लगता अच्छा नहीं है। अरे भाई, दिस इज माय पर्सनल स्पेस, मैं सीख रहा हूँ ना। मैं 5 बार में सीखूं, किसी और को क्या फर्क पड़ना चाहिए? मैं खुद भी जब ये पढ़ता था ना, एक बार में समझ में नहीं आता था, नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर रट्टा मारना है तो एक बार में काम चल जाएगा। क्या रट्टा लगाकर किसी का फायदा हुआ है, ये बताओ? हम वो करके अपने आप को धोखा देते हैं कि हमें ये चीज आ चुकी है, लेकिन हम सुपरफिशियली उस चीज को जानते हैं। अगर हम यहां से बैठ के बोले कि भाई चांद और सूरज में क्या अंतर है, चांद से भी तो लाइट आ रही है, अरे उससे लाइट नहीं आ रही है, वो दूसरे की लाइट को ना तुम तक भेज रहा है। वो बस क्रेडिट ले रहा है कि अच्छा चांद इतना खूबसूरत दिख रहा है आसमान में, वो क्रेडिट ले रहा है। लाइट उसकी नहीं होती, चांद के पास लाइट नहीं होती, वो बस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे हमें रिफ्लेक्टर नहीं बनना है, हमको क्या करना है, नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है पहले, और हमें समझना है कि भाई ये जो हमने सीखा, क्या मुझे अपने लाइफ में ये कहीं एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे पूरी दुनिया भी साइंस में चल रही है, ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं जो तुम्हें अपने आसपास नहीं दिखेगी, ठीक है? कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ फिनोमेना तुम्हें अपने आसपास जरूर दिखेगा, उसको हमें ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है? और जब हमने वो कर लिया, मजे है भाई जीवन में, क्या दिक्कत है, राइट? मजा आने वाला पढ़ने में, कोई मतलब अपने फ्रेंड्स को बताना, बस मैं चाहता हूं कि हमारा जो एफर्ट है, मैं और कौशिक यहाँ पर वीडियोस बनाएंगे, तो हमारा जो एफर्ट है वो एफर्ट सारे बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने इस पूरे हमारे एफर्ट का फायदा उठा सकें, और जो ट्यूशन में पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वो तुम्हारे थोड़े से बच जाए। पापा मम्मी कितने मुश्किल से पैसे कमाते हैं, और अगर उनके पैसे हम बचा सकें तो तुम्हें भी खुशी होगी ना, और उससे ज्यादा खुशी मुझे होगी अगर मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि तुम्हें वीडियो से फायदा हुआ या नहीं हुआ। बढ़िया, चलो। तो अब ज्यादा लोगों को नहीं बताना, अपने जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है ना उनको थोड़ा बता देना कि देखो भैया लोग हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो देखो ना तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, राइट? और जितने ज्यादा लोग आएंगे ना, आई प्रॉमिस यू, उतनी सारी चीजें, उतना सारा कंटेंट, उतना सारा मजेदार कंटेंट तुम्हें इस चैप्टर पर, इस चैनल पर मिलने वाला है। बढ़िया, चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बाद में करेंगे। अच्छा, फ्लेमिंग का मैंने बोला था ना, राइटी वालों के लिए कुछ है, तो वो आगे है, चिंता मत करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फराडे ने कहा भाई एक अजीबो गरीब चीज होती है। इसने बोला जादू करके दिखाऊं, लोगों ने बोला करके दिखाओ। बोलता है भैया
बिना बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है? कैसे हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बिना बैटरी के? लोगों ने पूछा भाई करके दिखाओ। तो माइकल फैराडे ने कहा ठीक है, क्या करना है हमको? हमको लेना है कॉइल। ये क्या है? दिस इज अ कॉइल। कॉइल में क्या होता है? कोई सिलेंडर पे हम वायर को ऐसा ऐसा लपेट देते हैं, ठीक है, मतलब स्प्रिंग जैसा नहीं होता है, वैसे करके हमने वायर को लपेट दिया और उसके दोनों एंड को ना हमने ये एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज, लेट अस से दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को सेंस करता है। अगर करंट है इसमें तो नीडल ना उसकी इधर या इधर चली जाएगी, ठीक है, मतलब इसका इसमें क्या होता है, जीरो बीच में रहता है और बाकी मार्किंग्स बनी होती है। अगर करंट फ्लो करेगा तो ये नीडल ऐसे से ऐसे ही हो जाएगी। उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इधर भी मार्क बना होता है, तो ये नीडल इधर आ जाएगी। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बीच में रहेगी। माइकल फराडे ने कहा आओ जादू का शो दिखाते हैं। क्या करना है इसमें? माइकल फराडे ने बोला भैया अगर हम मैग्नेट को ना इस कॉइल के पास ले जाएं, मैग्नेट को अगर हम इस कॉइल के पास ले जाएं, तो उसने दिखाया कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। डिफ्लेक्शन क्या हुआ? सुई का घूम जाना। तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। किधर भी हो सकता है, कैसे होगा वो देखेंगे बाद में, बट यहां पर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। ये देखा किसने? माइकल फराडे ने। लोगों ने बोला अरे अच्छा ये तो जादू हो गया भाई, तो क्या करें अब? तो सबने कहा कि ठीक है एक काम करो, लगता है ये मैग्नेट ही खराब है, ठीक है, मतलब हो सकता है भाई दूसरा मैग्नेट लेके आओ। लोगों ने कहा ठीक है दूसरा मैग्नेट लाते हैं, कोई दूसरे शेप का मान लो। बोला भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होना ही है ना। फिर से इस मैग्नेट को पास लेके आए, मैग्नेट को पास लेके आए, फिर से डिफ्लेक्शन हो गया। लोगों ने कहा अच्छा लगता है कि कोई भी मैग्नेट को ना अगर हम इस कॉइल के पास ले जाएंगे तो नीडल घूमेगी। लोगों ने बोला कि अच्छा एक काम करता है ना, लगता है मैग्नेट में कोई भूत प्रेत है इसलिए कुछ से कुछ हो रहा है। मैग्नेट को इस बार दूर ले जाते हैं, मैग्नेट को इस बार इस कॉइल से हम दूर ले जाते हैं तो क्या होगा? मैग्नेट को जब ये कॉइल से दूर ले जाना शुरू किया ना, फिर से कांड हो गया। फिर से नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। किधर आ गई? उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, राइट। लोगों ने कहा भाई ये मैग्नेट ही पनौती है, एक काम करते हैं, ये जो कॉइल है मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ कॉइल ड्रॉ कर रहा हूं और मान लो यहां पर मैग्नेट है। लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं हम इस कॉइल को ना, मैग्नेट को इसको होल्ड करके रखते हैं, दिस इज केप्ट एट रेस्ट। इस बार हम मूव किसको कराते हैं? कॉइल को मूव कराते हैं। उन्होंने मैग्नेट को होल्ड करके कॉइल को मूव कराया, फिर भी यहां पर डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। लोग चौंक गए भैया ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कॉइल को दूर ले गया, कॉइल को दूर ले गए तो भी डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बहुत ही यूनिक चीज उनको दिखी कि अगर हम मैग्नेट को और कॉइल को सेम स्पीड से इधर ले जाए ना, दोनों को ऐसे करके ले जाएं ट्रेन के डब्बे की तरह ऐसे, तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। सब सर पीटने लग गए भैया क्या हो रहा है, कब डिफ्लेक्शन आएगा कब नहीं आएगा, सर क्या गारंटी है? तो माइकल फराडे ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? सबने पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन। हम बस में बैठे हैं तो बस मेरे लिए रेस्ट पर है, लेकिन जो बंदा सड़क पे खड़ा है ना उसके लिए बस रेस्ट पर नहीं है। मुझे बस रेस्ट पर क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरी वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। बढ़िया। तो इसका मतलब हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भी कॉइल और मैग्नेट में जब भी रिलेटिव मोशन आएगा, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करे, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होनी चाहिए। एक को मूव कराओ दूसरे को रोक के रखो, इसको मूव कराओ इसको होल्ड करके रखो। जब भी दोनों में रिलेटिव मोशन आएगा, ठीक है, तभी तभी इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम तुम्हें दिख रहा है कॉइल वाला, इसमें करंट घूमता हुआ तुम्हें दिखेगा, राइट। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और ये किसने एक्सप्लेन किया था? माइकल फराडे ने। माइकल फराडे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं किसी अलग वीडियो में माइकल फराडे के बारे में बात करूंगा। ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन और बहुत ही बड़ा जीनियस था माइकल फराडे, राइट। उसकी बैकग्राउंड क्या थी कैसे थी, आई थिंक काफी लोगों को ये मोटिवेट करेगा। तो मैं एक वीडियो माइकल फराडे पे कभी बनाऊंगा, ठीक है, अगर चाहिए तो बताओ कमेंट में, राइट।
तो ये कोई डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, ये तुम्हें समझना है और अपनी भाषा में इसको लिखना है कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा, मतलब एक को मूव कराएंगे दूसरे को रोक के रखेंगे, या दूसरे को मूव कराएंगे पहले को रोक के रखेंगे, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। अगर ऐसी चीज होगी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एक करंट घूमता हुआ हमें दिखेगा कॉइल वाले सिस्टम में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट? INDUCED, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, चलो अब ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? फिर से अपना रूल क्या रहेगा? FBI। लेकिन अब यहां पे कौन सा हैंड यूज करना है? राइट हैंड। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें क्या है, या तो मोशन या फोर्स। मतलब ये थंब है, दिस इज F, ये फर्स्ट फिंगर इट इज स्टिल B, और ये फिंगर सेकेंड फिंगर इज I, FBI। कौन सा हाथ? अब ये फोर्स वाले मेथड में कौन सा था? लेफ्ट हैंड। उसके बाद माइकल फैराडे वाले में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, राइट हैंड रूल। ठीक है, इसमें उल्टा नहीं करना है, कांड हो जाएगा, उल्टा नहीं करना कभी। क्या होना चाहिए इसमें? हमको डायरेक्शन निकालना है। ये जो करंट लिखा है ना, दिस करंट इज नथिंग बट इंड्यूस करंट। इंड्यूस लिखो उसको, जो लोग ड्राइंग बना सकते हैं बना लो। ठीक है, ऐसे करके नहीं है तीनों, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तीनों में ये भी 90, ये भी 90, और इन दोनों में भी 90। वैसा करके FBI यहां पर बनाना है। F क्या हुआ? फोर्स या मोशन। तुमने फोर्स किधर लगाया, वो यहां से F से पता चलेगा। मतलब जो यहां पर हम मोशन लाएंगे ना, बिना बिना मोशन के, बिना मूवमेंट के तो ये करंट आने नहीं वाला है। तो ये जो मोशन है, ये मोशन किस तरफ हो रहा है, उस मोशन की तरफ हमें क्या रखना है? थंब रखना है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमें किधर रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमें रखना है फर्स्ट फिंगर, राइट। और इंड्यूस करंट क्या होगा? इंड्यूस करंट आएगा जिस तरफ मिडिल फिंगर है उस तरफ। द सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड करंट। FBI वही रूल है, लेकिन क्या करना है हमें? उल्टे हाथ में लगाना है, सीधे हाथ में नहीं लगाना है। उल्टा मतलब राइट हैंड में लगाना है। उल्टा सीधा तो डिपेंड कर रहा है तुम लेफ्टी हो या राइटी हो। बढ़िया, चलो। AC जनरेटर भैया, ये बहुत ही मजेदार चीज है। AC जनरेटर, AC जनरेटर में क्या होता है? बस जनरेटर दो तरह के होते हैं, AC और DC। तो DC तो शायद सिलेबस पर नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा नहीं पूरा ही बताऊंगा DC के बारे में। तो AC जनरेटर में होता क्या है? AC जनरेटर में यही, देखो जनरेटर हो मोटर हो, कंस्ट्रक्शन सबका सेम होता है। मोशन यहां पर कहा, AB जो वायर है, ये वायर क्या है, इसका मोशन, मान लो ये पार्ट जा रहा है ऊपर ऐसा, इसका मोशन ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इधर। दिस इज B एंड दिस इज F। करंट कैसा आएगा? राइट हैंड रूल से देखो, FBI, F ये हो गया, तो F को रखना है ऐसे। अब या तो ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, अब कैसे रखेंगे वो देखेंगे। थंब होना चाहिए ऊपर। B कैसे, B किधर है? अब मुझे अपने लिए देखना है, तो B ऐसे हो गया। मैं अपने लिए देख रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ और भी हो सकता है। पहले F को फिक्स करेंगे ऐसे, थंब ऊपर, मुट्ठी बंद करके। B ये होना चाहिए, बट इधर होना चाहिए। तो I किधर? ये ऐसे हमेशा पहले F को फिक्स करो, फिर B को कैसे घुमा फिरा के फिक्स करो, और फिर I कर दो। तो यहां पर I कैसे तुम्हारी तरफ जा रहा है ना, तो करंट यहां हो गया A से B। और सिमिलरली इसमें चेक करोगे, इसमें क्या होगा? मोशन इसका नीचे हो रहा है, मतलब मान लो ये अगर ऐसे घूम रहा है, तो CD पार्ट नीचे जा रहा होगा, AB पार्ट ऊपर आ रहा होगा। तो CD पार्ट में देखोगे करंट आएगा C से D की तरफ। कैसा? तो फोर्स यहां पर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर? अब इधर तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो I इधर आ जाएगा। करना तो समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड में भी ऐसा ही करना, पहले थंब को एडजस्ट करो, फिर ये वाले फिंगर को करो एडजस्ट, एंड देन चेक कर लो ये कहां जा रहा है। सिंपल। तो C से D आने में क्या होगा? मतलब करंट यहां भैया ऐसे तुम्हें, करंट ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। और यहां पर भी क्या है? यहां पर दो रिंग्स लगी हैं, एकदम ध्यान से देखना। एक रिंग यहां पर लगी है, और एक रिंग यहां पर लगी है। दीज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको?
स्लिप रिंग्स। व्हाट डू वी कॉल दीज? स्लिप रिंग्स। और स्लिप रिंग्स क्या होता है? ये जो स्लिप रिंग होता है ना, ये घूमता रहता है, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड होता है? ये एबीसीडी वाले फ्रेम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब फ्रेम घूमेगा तो रिंग तो घूमेगा ही ना। तो रिंग जो घूम रहा है, तो रिंग से करंट कैसे निकालोगे? तार जोड़ोगे तो भाई घूम घूम के तो पूरा पतंग जैसा बन जाएगा वो। पतंग नहीं होता लटाई, ऐसे लटाई में लगाते हैं, वैसा हो जाएगा। भैया इसको कैसे रोके हम? तो उसको रोकने का तरीका है कि इसको जब घुमाओगे ना, तो यहां पर हम तार बांधते नहीं है इसमें। क्या करते हैं हम यहाँ पर एक कार्बन ब्रश लगाते हैं, ताकि कार्बन ब्रश, मतलब ब्रश तो टच कर सकता है ना, मतलब एक ब्रश जैसा कुछ है, वो टच कर रहा है, ये घूम भी रहा है, तो क्या हो गया? ब्रश तो टच कर रहा है ऐसे। तो कार्बन ब्रश क्या होता है, यहां से इन सारे रिंग्स को टच कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर दो रिंग्स होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स, जो मैंने बताया। इसमें क्या होता है, करंट ऐसा जा रहा होता है और फिर ऐसे घूम के आता है। तो ये जो B2 में लगा है ना, तो B2 में क्या हो रहा है? B2 इज कनेक्टेड टू CD। B2 किससे कनेक्टेड है? CD से। और B1 किससे कनेक्टेड है? AB से। तो करंट A से B में जा रहा है, मतलब B1 से करंट, मतलब B1 में करंट एंटर करना चाहिए। करंट का मूवमेंट कैसे होगा? यहां पे करंट जाएगा ऐसे, इससे घूमा, ऐसा आया, और फाइनली होते होते इससे बाहर निकल गया। ठीक है, तो जो मैंने एफबीआई वाला तरीका बताया वो करके देख लेना। मान मत लेना कि तुमसे हो जाएगा, करके देखना है अभी। बढ़िया। तो इससे क्या हुआ, करंट तुम्हें घूमता हुआ एसी जनरेटर में दिख जाएगा। और करंट अगर घूमता हुआ हमको दिख गया, फिर तो हो गया, काम खत्म। मतलब हमने यहां पर करंट जनरेट कर लिया। ठीक है, और ए से बी में क्या होगा, ये जो है जिसमें करंट एंटर कर रहा है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, B1। और जिससे करंट बाहर निकल रहा है, दिस विल बिहेव एज पॉजिटिव। राइट। लेकिन लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा? क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं। थोड़ी देर में क्या होगा, आफ्टर 180 डिग्री टर्न, 180 डिग्री घूमने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है ये इस साइड आ जाएगा, और ये जो सी डी है ये इस साइड रहेगा। अब क्या हो जाएगा, जो ये वाली रिंग है वो इधर ही रहेगी, सीडी वाली रिंग तो इसके बाहर है, वो यहां पर रहेगी। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, ये जो कार्बन का ब्रश लगा है यहां पर, अब ये ब्रशेस तो इन्हीं से लगी रहेंगी। तो अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि जिस एबी में करंट पहले इस तरफ जा रहा था, इधर आने के बाद इसमें करंट पहले डायरेक्शन ए से बी में था, अभी चेक कर लेना आधे रोटेशन के बाद ये बी से ए में आ जाएगा। ये मैं आगे एनिमेशन में दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या था, पहले डी से सी पे, मतलब पहले सी से डी पे था, अब हो गया डी से सी पर। मतलब आधा घूमने के बाद ना, मतलब जो चीज इधर रहेगी लेफ्ट पार्ट में, करंट अंदर जा रहा होगा, और जो भी इस तरफ आएगा राइट पार्ट में, करंट बाहर आ रहा होगा। ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, ए बी इधर था तो बढ़िया है, ए बी में करंट ए से बी में जा रहा था, और जब घूम के इधर आया ना, उल्टा हो गया। ठीक है, इस इलाके में जो रहेगा उसमें करंट कहाँ आएगा, करंट विल कम आउट ऑफ द प्लेन, और जो इधर रहेगा उसमें करंट इन टू द प्लेन। ठीक है, ये चीज बस दिमाग में रखना। तो क्या होगा, तुम देखोगे कि ये जो माइनस था ना, थोड़ी देर बाद आधे रोटेशन के बाद ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, फिर ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो ये अल्टरनेट करता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। क्योंकि ये जो करंट जनरेट करता है वो कैसा करता है, ऑल्टरनेटिंग। बढ़िया। चलो चलो, अच्छे से फील यहां पर आएगी तुमको, ध्यान से देखना। इधर गया। ये, सो आई होप सभी लोग ये एनिमेशन देख पा रहे हैं, राइट। तो ये एनिमेशन ऐसे मैंने कहीं इंटरनेट से लिया है। तो इस एनिमेशन में देखो, ये जो तुम्हें एबीसीडी वाला फ्रेम है ना, वो कैसा घूमता हुआ दिख रहा है। हमें जो ये फ्रेम है, ये दिख रहा है ऐसे गोल गोल, मतलब ये जो फ्रेम है ना, ये ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है सबको एनिमेशन में? बिल्कुल। तो ये फ्रेम के घूमने से क्या देख रहे हो, करंट एक तरफ घूम नहीं पा रहा है। इधर सबको ध्यान देना है, यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है, क्या देख रहे हो यहाँ पर, ओ, हम्म, जो करंट का डायरेक्शन है क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है, थोड़ी देर उधर
और आधे रोटेशन के बाद आधा रोटेशन हो गया तो करंट अब उल्टा घूम गया, फिर आधी रोटेशन हो गई, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो करंट का डायरेक्शन यहां पर क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक तरफ जा ही नहीं रहा है, तो ये कैसा करंट है, डायरेक्ट करंट है या ऑल्टरनेटिंग करंट है? ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी, एयर कंडीशनर वाला नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ये जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एसी जनरेटर। ठीक है, चलो फिर आता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में क्या है, डीसी जनरेटर में हमारे पास सिस्टम सेम रहता है, लेकिन यहां पर हम क्या यूज करते हैं, ये होता है, एक मिनट, कलर चेंज, ये होता है स्प्लिट रिंग। डीसी मोटर याद है, मोटर में कैसा था, ऐसा था ना। एसी में क्या था, दो अलग अलग रिंग थी, तो इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग एसी वाले को, इसको कहते हैं स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। एक रिंग को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो डीसी वाले में कभी भी स्लिप रिंग यूज नहीं होता है, स्प्लिट, दो अलग अलग। इसमें क्या होगा, फिर से इसको हम क्या करेंगे, ऐसा घुमाएंगे, और इसको घुमाने से क्या होगा, इसको घुमाने से, वैसे ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है शायद, स्टिल यहां पर देख सकते हो, इसको घुमाने से क्या होगा, इसमें इस तरफ जो रहेगा, अभी क्या हो रहा है, देखो सेम तरीका है, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट जाएगा ऊपर, ठीक है, मोशन क्या हो गया, ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, तो करंट कहां जाएगा, एफ मान लो इधर रखेंगे, बी एफ, बी किधर, इधर, मेरे लिए तो सही है, तुम अपना देख लो, और आई किधर, मेरे तरफ, तो करंट ऐसा आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पहले तुमने सीखा था वही है, बस यहां पर क्या होगा, जो इस तरफ रहेगा ना, बिकॉज ये इधर वाला जो कार्बन ब्रश है वो इससे कनेक्टेड है, इधर वाला जो कार्बन ब्रश है वो इससे कनेक्टेड है, तो ये जो कनेक्शन अलग अलग में है ना, उससे क्या होगा, ये पार्ट हमेशा प्लस, क्योंकि तुम ये वाला जो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, जो इधर रहेगा। और हमने क्या सीखा भाई, इधर वाले से करंट एक तरफ आ रहा होगा, दूसरे वाले से करंट एक तरफ जा रहा होगा, राइट। तो इस केस में क्या होता है, अब जब क्या होगा, मान लो ये स्लिप रिंग नंबर 1 है, ये 2 है, आधे के बाद क्या होगा, 2 घूम के इधर आ जाएगा और 1 इस तरफ चला जाएगा, तो 2 किससे कनेक्टेड है, जो लेफ्ट वाले में है उससे कनेक्टेड है, तो ये इस साइड जो भी रहेगा ना, ये हमेशा प्लस रहेगा, इस साइड जो भी रहेगा ये हमेशा माइनस रहेगा, राइट। अब डिपेंड कर रहा है नॉन, अभी इसका घूमने का सेंस क्या है, इस केस में हम बता सकते हैं कि ये थोड़ा कैसा बिहेव कर रहा है। चलो यहां पर देखते हैं, इसमें करंट किधर जा रहा है, वो देखते हैं, करंट मतलब यहां पर मोशन इसका ऊपर हो रहा है, ये मान के कि ये ऐसा घूम रहा है, मोशन ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गई, तो हमने क्या देखा, एफ बी करंट इधर, करंट आएगा तुम्हारी तरफ आई, करंट यहां पर ऐसा आ रहा है, इससे करंट बाहर निकलेगा और ऐसा घूम के दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एफबीआई पर ही बेस्ड है, राइट। डीसी में बस अंतर क्या है, यहां पर हम स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, एसी में क्या करते हैं, स्लिप रिंग, ये चीज दिमाग में रखना, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर, ये हमसे पूछा जाता है। और मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्लास 10th के बच्चे क्या क्या गलती नहीं करेंगे क्लास 10th में, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है क्लास 10th में। डायग्राम्स को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी वहां पर फंडा मैंने दिया है। ठीक है, चलो भाई, तो डीसी जनरेटर हो गया। डोमेस्टिक सर्किट, घर में जो सर्किट होता है, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, घर की वायरिंग में कुछ बेसिक चीजें जो हमको दिमाग में रखनी होंगी। सबसे पहले घर के वायरिंग में जो कनेक्शन होता है ना, वो कैसा कनेक्शन होता है, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में क्या होगा, अगर सीरीज कनेक्शन में हम लगा देंगे सबको ना, एक स्विच बंद करोगे, सीरीज में क्या हुआ, रजिस्टर्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं, कहीं पे अगर कनेक्शन टूटा तो सारे बंद हो जाएंगे, पंखा बंद करोगे घर के सारे बल्ब, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब बंद। ठीक है, मतलब लाइट बंद करना हो तो पूरा अंधेरे में बैठे हैं, पंखा भी बंद हो गया, गर्मी भी लग रही है। तो
कनेक्शन यहाँ सीरीज में नहीं हो सकता। कनेक्शन कैसे होता है, सारे कनेक्शन होते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये चीज पहले दिमाग में रखना। उसके बाद घर में जो देखते हो जो मतलब सॉकेट होता है उसमें 3 पिन होती है बनी हुई, एक ऊपर मोटा वाला, उसके नीचे 2, ऐसा 3 पिन बोलते हैं। तो 3 पिन क्यों होता है, क्योंकि जो वायरिंग होता है ना वो 3 वायर के हेल्प से किया जाता है। क्या क्या वायर होता है, एक होता है लाइव। ठीक है, जब वायरिंग होते हुए देखोगे ना तो देखोगे कि 3 कलर के वायर्स वहां पर यूज नॉर्मली होते हैं। नॉर्मली रेड, ग्रीन और ब्लैक को यूज करते हैं, बट कभी कभी ब्लू कलर, मतलब कलर कोड चेंज हो सकता है, उसमें कोई घबराना नहीं है। बट नॉर्मली जो कन्वेंशन है, जो हम नॉर्मली मानते हैं, वो क्या मानते हैं कि लाइव वायर रेड कलर से हम दिखाते हैं, अर्थ वाले वायर को ग्रीन कलर से, और न्यूट्रल वाले वायर को ब्लैक कलर से। लाइव वायर क्या होता है, जो एनर्जी लाता है। ठीक है, और न्यूट्रल चाहिए क्यों, क्योंकि करंट जाएगा तो लौटने का भी उसको रास्ता चाहिए। करंट पानी के पाइप की तरफ फ्लो नहीं करता है कि उधर पाइप खुला भी हो तो पूरा एकदम दधा रहा है पूरा करंट उस तरफ, वैसा नहीं होता। करंट को घूम के आने के लिए रास्ता चाहिए। ठीक है, तो वो रास्ता कहां से मिलेगा, वही मिलता है न्यूट्रल से। अर्थ का क्या जरूरत है भाई, कभी किसी घर में हुआ है, किसी फ्रिज को छू दिए या फिर कहीं पे दीवार को टच कर दिए, कभी शॉक लगता है, कभी कभी हुआ है? हुआ है तो कमेंट में बताना। उसका कारण क्या है, उसका कारण है इम्प्रॉपर अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग का क्या काम है मैं आगे अगली स्लाइड में बताता हूं, लेकिन यहां पर अर्थिंग की समस्या स्पेशली उन डिवाइसेस में होती है जहां पर मेटल की बॉडी होती है। मेटल की बॉडी होने में अर्थिंग अगर ठीक से कनेक्ट नहीं किया जाए तो तुम उसको छुओगे ना, तो तुम्हें करंट मारना ही मारना है, अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो। ओके, डोमेस्टिक सर्किट्स, राइट। तो इसमें क्या है, अब डोमेस्टिक सर्किट में हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे लाइव आ रहा है, ये कहाँ जाता है, मतलब यहाँ पर ये गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जो मेन बोर्ड होता है वहां पर आता है करंट। उसके बाद ये जाता है मीटर में। मीटर क्या करेगा, देखेगा भैया कितना बिजली यूज कर रहे हो, पूरा दिन पंखा उंखा चला के बैठे हैं तो बिल आता है ना ज्यादा, तो मीटर रीड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी तुमने यूज किया, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अब 2 वायर से काम नहीं चलेगा ना, इसको तो बहुत सारे वायर में तोड़ना पड़ेगा। तो अलग अलग वायर, अलग अलग कनेक्शन, अलग अलग चीजों के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये फंडा है डोमेस्टिक सर्किट्स का। ओके, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज क्या है, फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये ज्यादा करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट से, अगर शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, कभी सुनते हो आग लग गई, ये हो गया, बहुत सारा करंट फ्लो कर गया, तो फ्यूज उस कंडीशन में घर को बचाता है। क्या करता है ये, इसमें एक ऐसा वायर होता है, फ्यूज का जो वायर है ये क्या करेगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 180 डिग्रीज के आसपास होता है। तो अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हमको पता है ना हीटिंग इफेक्ट से, I²R, ये है पावर, द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड। इस रेट से पावर मतलब हीट जनरेट होता है पर सेकंड। तो करंट बढ़ाओगे तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये जो वायर है फ्यूज के अंदर, यहाँ पे देखोगे ऐसे करके एक वायर बांधा होता है, ये पुराना वाला फ्यूज है, ये नया वाला फ्यूज है। तो नए वाले फ्यूज में क्या होता है, अंदर में वायर होती है, वो वायर ना मतलब ऐसा नहीं होता है कि पिघले ही नहीं। अगर ज्यादा करंट फ्लो कर गया, वायर नहीं पिघला, तब तो हो गया भाई, घर में कांड हो जाएगा, टीवी फ्रिज सब जल जाएगा, अगले दिन मिस्त्री के पास लेके जाओगे। ठीक है, तो वो चीज ना हो, उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग फ्यूज को यूज करते हैं। फ्यूज में क्या होता है, जो वायर होता है वो वायर काफी जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर ज्यादा करंट उससे फ्लो, ऐसा नहीं कि तुरंत बल्ब ऑन के फ्यूज ही जल गया, वैसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या होगा, वो वायर मेल्ट कर जाएगा अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तब। ठीक है, और वायर मेल्ट होने से क्या होगा, जो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ बीच में हमने फ्यूज लगाया है, ये फ्यूज ही जल गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तब ज्यादा करंट ना आए, हम यही चाहेंगे ना। नहीं तो घर का पंखा जल जाए, उससे बढ़िया ना कि फ्यूज जल जाए, 10 रुपए का फ्यूज बदल देंगे तो काम हो गया। पंखा जल गया तो भाई 2000 का फटका है, 2000 में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है। और
अर्थिंग, हाँ अर्थिंग का मैंने बताया था, ये बोला था ना कि आ गया। ये जो प्लग होगा 3 पिन वाला, इसमें जो ये ऊपर वाला होता है ना, ये होता है अर्थिंग के लिए। और जो डाउट होगा ना नीचे मतलब कमेंट में लिख के बताना। अर्थिंग तो करते हैं हम, लेकिन क्या अर्थ वायर, क्या वो कहां से आता है? अर्थ वायर हमको पावर हाउस से सप्लाई नहीं होता है। अर्थ वायर के लिए क्या करना है? अर्थ वायर हमें खुद से अपने घर के अगल बगल कहीं उसको कनेक्ट करना होता है। क्या करते हैं हम? मेटल का प्लेट होता है, ये जो देख रहे हो ना, ये कॉपर के प्लेट्स होते हैं। जब भी देखते हो अर्थिंग वाला वायर जमीन में जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि जमीन में बस ऐसे करके छोड़ दिया। उसमें मेटल के जो प्लेट्स होते हैं ना कॉपर के, वो जमीन के अंदर डाले हुए होते हैं। और अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो एक्चुअली अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो जो एक्स्ट्रा करंट आता है ना मेटल के बॉडी में, मान लो कोई हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, फ्रिज है उसमें मेटल की बॉडी है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा करंट है ना वो कभी कभी मतलब उसके बॉडी में चला आता है। तो वहां पर तुम्हें अर्थ का जो कनेक्शन है ना वो बचाएगा। वो क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा करंट है मतलब उस मेटल वाले ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, उसको वो जमीन में डाल देते हैं। वो बोलेगा भाई किसी के हाथ में मत जाना, तुम चले जाओ जमीन में। ठीक है, तो अर्थिंग भी क्या है? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इवन जो बिल्डिंग पर स्पाइक लगे होते हैं कि बिजली ना गिर जाए, उसका भी कनेक्शन कहाँ होता है? जमीन के अंदर। मतलब बिजली अगर गिरती है तो वो स्पाइक क्या होता है? उसको कैप्चर कर लेता है और उसको भेज देता है जमीन के अंदर, ताकि घर पे ना जो गिर जाए, घर ना जल जाए। बढ़िया। ओके। बिजली कितनी दूर गिरी है इसका एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है। मतलब सुनते हो ना कि लाइट बहुत जोर से चमका, थोड़ी देर के बाद साउंड आया, तो कितनी दूर वो बिजली गिरी होगी तुमसे। तो उसका आइडिया लगाने का एक अच्छा तरीका मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। ओके, तो इस चैप्टर में थ्योरी वाइज इतना ही था। हमने काफी डिटेल में इस थर्ड पार्ट को कवर किया है। आई होप सबको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताना इसके बारे में। और बाकी आने वाली वीडियोस में हम बाकी के चैप्टर्स कवर करेंगे। मैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वो वाला चैप्टर कवर करूंगा। एंड जो एनसीईआरटी के सवाल है ना, एक बार हम लोग थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है? और जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछना, इस वीडियो के से रिलेटेड, या फिर अगला चैप्टर कौन सा चाहते हो, या किस चैप्टर में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहते हो, या किस टॉपिक में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहते हो, वो सब बताना। तो आई विल प्रिपेयर वीडियोस फॉर दैट। ठीक है? तो आई होप सबको ये वीडियो में थोड़ा थोड़ा मजा आया पढ़ के। और कुछ चीजें हैं जो एक बार से ज्यादा तुम्हें देखनी पड़ेंगी। मैंने तो एक बार बना दिया वीडियो, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें एक बार में ही इसको देखना है, इसमें पार्ट वाइज करके भी देख सकते हो। ठीक है? तो जब तक तुम्हें कंसंट्रेशन लगे कि पूरा लग रहा है, तब तक ही देखेंगे। कंसंट्रेशन लैप्स होता हुआ लगे, वीडियो को पॉज कर देना, थोड़ी देर बाद घूम फिर के वापस से आके फिर से देखना। नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बनाए बिना ना मजा नहीं आएगा, फिर इतना टाइम दोगे भी और अगर फिर से इसको पढ़ना पड़ जाए तो ये टाइम बेकार हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूं जब भी टाइम दो, अच्छे से टाइम दो और उस चीज को अच्छे से सीख लो। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना है चैनल के बारे में। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।